नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। पिछले महीने यानी फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की माननीय न्यायाधीशों ने, न्यायमूर्तियों ने टिप्पणी की थी कि चुनाव में जो एक नोटा का विकल्प है, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि धीरे धीरे नोटा अप्रासंगिक होकर उसे समाप्त कर दिया जाए। दरअसल याचिका, वह जनहित याचिका चुनाव सुधार से संबंधित थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति उम्मीदवार हो तो वहां नोटा को दूसरा उम्मीदवार माना जाए, और नोटा को यदि अधिक मत मिल जाए तो फिर वहां पुनः चुनाव, यानी नोटा को प्रभावी बनाने की मांग की गई थी। और इसी पर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्तियों ने कहा था कि नोटा को अप्रासंगिक करने की जरूरत। नोटा का भारतीय चुनाव सुधार में आगमन ही इस शर्त के साथ हुआ था कि राजनेताओं पर जनता का, वोटरों का, मतदाताओं का दबाव हो ताकि वे सुधर सकें और राजनीति में शुचिता और ईमानदारी का बोलबाला हो, ईमानदार लोग राजनीति के क्षेत्र में आवे। ऐसे में यह कहना, तो फिर माननीय न्यायमूर्तियों से एक सवाल है कि क्या जनता के पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा है, जबकि बहुतेरे उदाहरण पिछले 2-3-4 वर्षों में ऐसे आए हैं कि किसी क्षेत्र से कोई प्रभावी अगर उम्मीदवार होता है तो वह उसे डराकर, धमकाकर, लालच देकर या पैसों पर खरीदकर उसे चुनाव से हटा दिया जाता है, या फिर उसे इस तरह मजबूर कर दिया जाता है कि वह उम्मीदवार नहीं हो, और फिर अकेला उम्मीदवार होने के कारण वह उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो सकता है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए यदि नोटा को अप्रासंगिक किया गया तो क्या लोगों के पास ऐसा कौन सा हथियार होगा जिसकी बल पर वो राजनीति में शुचिता लाने वाले व्यक्तित्वों को खोज सकेंगे। आज जरूरत तो इस बात की है कि नोटा को इतना प्रभावी बनाया जाए कि नोटा के मत यदि लोगों के मत से अधिक मिले तो वहां पुनः चुनाव हो, और उन राजनेताओं को वहां से राजनीति के लिए, कुछ वर्षों के लिए राजनीति से अलग होने को विवश होना पड़े। यह नोटा का विकल्प इसी उद्देश्य से दिया गया था, और उस समय यह कहा भी गया था कि धीरे धीरे इसे और प्रभावी बनाया जाए। न्यायमूर्तियों ने इस संबंध में टिप्पणी की कि पिछले चुनावों में बहुत कम लोगों ने नोटा का विकल्प को अपनाया था। तो मैं यह पूछना चाहता हूं, मैं स्वयं कुछ वर्ष पहले एक नोटा के प्रचार से संबंधित एक स्वयंसेवी संस्था के साथ जुड़कर मैंने देखा था कि बहुत ही कम, समाज के मुख्यतः 8 से 10% शिक्षित लोगों को ही नोटा की समझ है। बाकी लोग नोटा के बारे में जानते ही नहीं। अगर जानेंगे नहीं तो इसका उपयोग कैसे करेंगे? और यदि नोटा जिस उद्देश्य से राजनीति में लाया गया था, यदि उसे कमजोर कर समाप्त ही कर दिया गया तो फिर राजनीति में शुचिता का शायद ही आज की स्थिति में कोई ऐसा विकल्प होगा जिससे आप राजनीति में शुचिता लाएं, जब राजनीति सर्वाधिक लूट का धंधा, सर्वाधिक मुनाफा देने वाला पेशा बन चुका हो। ऐसी स्थिति में यह क्या नहीं होना चाहिए कि नोटा को सशक्त विकल्प बनाया जाए ताकि भारतीय राजनीति में गिर रही राजनेताओं की साख और राजनीति की गिरती साख को दूर किया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले अंक में। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया दें। निश्चित रूप से देने का कष्ट करेंगे। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए?